नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपकी दोस्त पल्लवी लेके आई हूँ एक नई कहानी। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुरु भक्त कालीबाई की कहानी, जो अपने गुरु के प्रति बहुत आदर भाव, प्रेम भाव रखती थी। तो यह एक देश प्रेम की कहानी भी है दोस्तों। तो बढ़ते हमारी कहानी की तरफ। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रास्तापाल नामक एक गांव है। स्वतंत्रता से पहले यहाँ एक पाठशाला चलती थी। इसे प्रजा मंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट। श्री सिंगा भाई इस पाठशाला में शिक्षक थे। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक बालिकाएं भी पढ़ते थे। इन बालिकाओं में एक भील बाला भी थी। उसका नाम था कालीबाई। वह 13 वर्ष की थी। उन दिनों इस क्षेत्र में लोग दोहरी मार से परेशान थे। एक और तो अंग्रेजों का अत्याचार था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। यहाँ का हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता था। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर थी। राजस्थान भला क्यों पीछे रहता। प्रजामंडल भी स्वतंत्रता का विचार पाठशाला के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहा था। सेंगा भाई बालक बालिकाओं को कभी अंग्रेजी अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। कालीबाई उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनती। सुनते सुनते उसका खून खौलने लगता था। सेंगा भाई उसके लिए बहुत आदरणीय थे। वह अपने गुरु की परम भक्तिन थी। किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। उसने उस पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक सभा बुलाई। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चल गया। वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे में देश प्रेम की भावना जागे। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। जागीरदार की सभा में कोई भी नहीं आया। इससे जागीरदार क्रोधित हो उठा। उसने रियासत के सामंत को सारी घटना नामक मिर्च लगाकर बताई। अगले दिन रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमें दो। सेंगा भाई ने नम्रतापूर्वक कहा, न्यायाधीश महोदय, बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है। आप इसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो? सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने नाना भाई से भी कही। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, यह पाठशाला तो प्रजामंडल चला रहा है, आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? इससे तो बालकों का भला होगा। पुलिस अधिकारी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और क्रोध में भरकर सिपाहियों को उन्हें मारने का संकेत दिया। सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूसों, डंडों और बंदूक के कूंदों से नाना भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की।
वे बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल होते हुए भी वो दौड़ने लगे, पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कूंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिरे और फिर कभी नहीं उठे। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे आए। काली भाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर और हाथ में हंसिया था। उसने अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी बोहें तन गई। घास का गट्ठर जमीन पर फेंक दिया और ललकारते हुए बोली, ठहरो, गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहाँ ले जा रहे हो? यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की ओर लपकी। काली बाई ने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया से एक ही झटके में काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। उसे बचाने आई औरतों पर भी निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसा दी। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ खून से लथपथ काली बाई। फिर क्या था? अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्ता पाल में जमा हो गए। उन्हें देख नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलख जगा गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी ये कहानी अच्छी तरह से, इतनी प्यारी तरह से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।